हमने वार्न किया था तुम्हें, पर तुमने हमारी बात नहीं मानी। अब देखो, अपनी बर्बादी को खुद इनवाइट कर लिया तुमने। आप और हम अगर मिल जाएं तो हमारे दुश्मन की हार तय है। बस एक बार मुझसे मिल जाइए, मैं आपके घर के बाहर ही खड़ा हूँ। आई एम श्योर आप जरूर आएंगी, क्योंकि आप जैसी बिजनेस वुमेन कोई भी फायदे का सौदे को हाथ से जाने नहीं देंगी। थोड़ी देर के लिए आप लोगों की छुट्टी। मुझे पता था आप जरूर आएंगी। क्यों मिलना चाहते थे? आपसे एक डील करनी थी। हम दोनों का दुश्मन एक ही है, तो अलग अलग वार करने की बजाय क्यों ना मिल के वार करें। डबल पावर और दुश्मन का डबल नुकसान। और अपने राज की फिक्र मत कीजिएगा, वो मेरे पास महफूज रहेगा। ओके? क्या लगा था तुम्हें कि हम तुम्हारे जैसे इंसान के साथ हाथ मिलाएंगे? अगर हम तुम्हारा नुकसान करने पर आ गए ना, तो हम अकेले तुम्हारा डबल नुकसान कर देंगे। पूरे उदयपुर में चेहरा दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम। एक्टिंग अच्छी करती हैं आप। पूरे उदयपुर में किसी को मुंह दिखाने के लायक आप नहीं रहेंगी, क्योंकि खेल खत्म हो गया है। फूड इंस्पेक्टर ब्रिज को तो जानती ही होंगी आप। वो मेरा आदमी है जो मुझे पल पल की खबर देता है। और आपकी भलाई इसी में है कि आप मेरी बात मान लें। हम दोनों मिलके वसुधा को तबाह कर देंगे। तुम वसुधा को तबाह करोगे, ये गलती से भी मत सोच लेना समर, क्योंकि वसुधा अकेली नहीं है। उसके सामने हम खड़े हैं ढाल बनकर। तुम्हारे जैसे हर तूफान से हम उसे बचाएंगे। कम ऑन आंटी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं है। मैं जानता हूँ आप उसके साथ क्या खेल खेल रही हैं। हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इसकी सफाई हमें तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। और इससे पहले कि हमारे गार्ड्स आकर तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दे, बेहतर होगा कि खुद यहाँ से चले जाओ। कैसे राम हो तुम डीसी? माँ और बीवी के चक्कर में लक्ष्मण को भूल ही गए। अविनाश सिंह चौहान, तुम सबका लाडला अभी भी मेरा नौकर है, और तुम सबके किए की सजा उसे भुगतनी पड़ेगी। अब देखना मैं उसका क्या हाल करता हूँ। अपनी गंदी जुबान से हमारे बेटों का नाम लेने की औकात नहीं है तुम्हारी। तुम हमारे बेटों को छू भी नहीं सकते। अभी ने तुम्हारी कंपनी छोड़ दी है। अरे भाई, कैसे बॉस हो तुम यार? तुम्हारे ऑफिस वाले तुम्हें कोई अपडेट नहीं देते क्या? अभी तो 2 दिन पहले ही हमारी शिमला वाली फैक्ट्री का काम संभाल चुका है। अब तुम उस तक नहीं पहुंच सकते। मुझे अपने वकील से बात करनी है। कुछ मेहमान आए हैं आपसे मिलने, पहले उनसे तो मिल लीजिए। मिस्टर समर सिसोदिया, एक बिजनेस के लिए आपने अपने लोगों की जान खतरे में डाल दी। इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या यही है आपके बिजनेस एथिक्स? रजवाड़ी चटके का अचार बच्चे बुजुर्ग बड़े चाव से खाते हैं। अगर किसी को कुछ हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? बोलिए। क्या आप अपना गुनाह कबूल करेंगे समर जी? बताइए, क्या आप पूरे देश की जनता से और वसुधा जी से माफी मांगेंगे? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बोलिए ना। आप चुप क्यों हैं? बताइए समर जी। बोलिए ना। इंस्पेक्टर साहब, समर सिसोदिया को मिलावट, साजिश और जन सुरक्षा को खतरे में डालने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। इन्हें कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां इन पे मुकदमा चलेगा। आप लोग जा सकते हैं। धन्यवाद। आप सब देख सकते हैं, समर सिसोदिया जी के चेहरे पे पछतावे का कोई भाव नहीं है और न ही वो माफी मांगने के मूड में है। अगर समय रहते वसुधा सिंह चौहान जी ने समझदारी और हिम्मत ना दिखाई होती तो आज न जाने कितने लोग इस मिलावट का शिकार हो जाते। कांस्टेबल, अरेस्ट हिम। क्या हो गया समर सिसोदिया जी?
मैंने तो सुना था कि मीडिया वाले आपके काफी अच्छे दोस्त हैं। क्या हुआ? आज तो वो भी आपके काम ना आए। बहुत बुरा हुआ आपके साथ। आ गई हमारी वसूली। आज हमारी छाती गर्व से चौड़ी हो गई। हमारी पोत बहू ने जंग जीत के हमारी इच्छा पूरी कर दी। माँ जी साहब आइए, आप बैठिए। इस नौकरानी की तारीफ सुनना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर अच्छा बनना है तो तारीफ सुननी भी पड़ेगी और करनी भी पड़ेगी। वसु, भारी प्यारी वसु, किसी की नजर ना लगे थारे को। आज तो मुंह मीठा करने का दिन है ना माँ जी सा? सावित, अरे देखो मिठाई भी आ गई। देव, सबसे पहले वसु का मुंह मीठा करवाओ। आज वसु ने प्रूव करके दिखा दिया कि वो बिजनेस की बारीकियां समझने लगी है। बिना किसी सहारे के आगे बढ़ सकती है और अपने दुश्मन को भी अकेले संभाल सकती है। देव सर, अकेले तो दीपक भी माटी का बस एक टुकड़ा हुए है। उसे भी उजाला करने के लिए तेल और बाती का सहारा लेना पड़े। मैं भी देवी हुकुम की छत्र छाया के बिना और आपके साथ के बिना वही माटी का टुकड़ा हूँ। आप दोनों के बिना मेरा हर काम अधूरा है। हमारे पास आओ। आज हमें सच में तुम पर बहुत गर्व हो रहा है वसुधा। बिजनेस में जो अपने दुश्मन की चाल को पहले समझकर उससे 2 कदम आगे रहता हो, उसे ही काबिल माना जाता है। और तुमने समर की चाल पहले ही पता करके अपनी काबिलियत साबित कर दी। मेरे को आप दोनों का आशीर्वाद चाहिए। विजयी भव। खूब तरक्की करो।